क्वेश्चन गिवन है हमें, ये क्वेश्चन है असर्शन बेस पे। यहाँ पे हमें असर्शन गिवन है और एक रीज़न गिवन है। सो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमारे जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये 2 क्वेश्चंस आएंगे। जब हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन हमारे असर्शन और रीजनिंग बेस आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। सो जो CBSE ने अपने सैम्पल पेपर रिलीज़ किए हैं उसी में से मैं एक ही वाला जो क्वेश्चन है हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। असर्शन हमें गिवन है कि दी HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 150, देन देयर LCM इज़ 40। ठीक है, सो ये हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। उसमें हमारा जो एक थ्योरम है वो थ्योरम क्या है हमारी कि LCM ऑफ 2 नंबर मीन्स अगर 2 नंबर हैं A और B, उनका LCM मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ A और B किसके इक्वल होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ A और B। मतलब उन दोनों नंबर जो हमारे नंबर गिवन है हमें उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है उन दोनों के LCM का और HCF के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, अब हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है? HCF दे रखा है 2 नंबर्स का 5 एंड प्रोडक्ट दे रखा है A और B का 150। तो वो क्या कह रहा है कि जो LCM है हमारा A और B का वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग LCM क्या है? 40 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? LCM कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो LCM क्या आना चाहिए हमारा? 150/5 है ना, हमारे जो गिवन है उससे हमने कैलकुलेट किया। LCM क्या है हमारा? 5 3 जा 50 और ये 0। हमने जब कैलकुलेट किया जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग LCM हमारा आ रहा है 30, पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि LCM 40 आना चाहिए। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो असर्शन गिवन है ये क्या है? फॉल्स है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉल्स। तो असर्शन क्या है? फॉल्स। अब रीज़न क्या दिया हुआ है? इसको सॉल्व करने के लिए रीज़न हमें ये गिवन है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर A और B, उसका HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आएगा उन दोनों के नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। सो यही हमने यूज़ किया है यहाँ पे, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये रीज़न ट्रू है। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो ये रीज़न ट्रू है। तो अब हमें देखते हैं हमें ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है? बोथ असर्शन A एंड रीज़न R आर ट्रू एंड रीज़न R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A। मतलब A ऑप्शन में हमसे कह रहा है कि जो हमारा असर्शन है और जो रीज़न है दोनों ही ट्रू हैं और जो रीज़न है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पर जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारा असर्शन फॉल्स था, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी में कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A। ये कह रहा है दोनों अपनी जगह ठीक है, A भी ठीक है, R भी ठीक है, बट R जो है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया A ट्रू नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। C में कह रहा है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न R इज़ फॉल्स, बट ये वाला हो जाएगा क्योंकि हमारा क्या था? असर्शन फॉल्स आ रहा था। D ऑप्शन कह रहा है असर्शन इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू, तो यही हमने किया है ना, असर्शन फॉल्स और रीज़न ट्रू। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर D।